सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। एक बार सभी लोग मिल करके मैं बोलूँगी जय जय माता, और आपको क्या बोलना है ये आपको पता है, क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं ये उद्घोष सुनती आई हूँ। सर्वप्रथम मैं भारत की पावन धरा को नमन करती हूँ, जिस धरती पर हम सभी को मनुष्य जन्म प्राप्त करने का परम सौभाग्य मिला है। धरती की शान तू है मनु की संतान। जो अपने आप को मनु की संतान नहीं मानते, आदम हवा की मानते, उनको जयघोष के लिए नहीं बोलती। जो मनु की संतान मानते हैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि जयघोष ऐसे बोलो कि दिशाएं गूंज जाएं। धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद आसमान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, युवा तू बड़ा महान है। मैं बोलूंगी जय जय माता और आप बोलना भारत माता। जय जय माता, जय जय माता। वाहिनी 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 वाहिनी। दोनों हाथ खड़े करके पूरी ऊर्जा के साथ जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। मंचस्थ संत समाज को प्रणाम करती हूँ। पूज्य वंदनीय भारत की राष्ट्र की पावन धरा को नमन करती हूँ। आई हुई सभी मातृशक्ति हमारी पूज्य बहनें और हमारे देश को एक नई दिशा और दशा देने वाले हमारी युवा वाहिनी हिंदू वाहिनी के सभी मेरे भाइयों को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आपकी ऊर्जा को मैंने देखा है, इस भूमि को मैंने देखा है, भाग्यनगर की भूमि को। माँ भाग्य लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करती हुई एक बात कहूंगी, ये मेरे भारत माँ के बेटे हैं, ये डरने वाले नहीं। ये भय और आक्रांताओं का ये समय नहीं, वो चला गया। और वो समय जब आया था, जब इस भारत की भूमि में मुगलों का राज्य था, चारों तरफ मुगलिया सल्तनत थी, तब एक ऐसी भवानी ने, एक ऐसी भगवती ने, एक ऐसी सिंघनी ने, एक ऐसा सिंह जाया, एक ऐसा सिंह जन्मा जिसने पूरे राष्ट्र की सोई हुई राष्ट्र भक्ति को जगा दिया। वो थे हमारे वीर शिवाजी, वो वीर शिवाजी भोसले थे, वो छत्रपति वीर शिवाजी। कहते हैं अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। 14 वर्ष की आयु तक कठोर परिश्रम और माँ की भावनाओं से सिंचित वो बालक आज के युग में, जब मैं बात करने यहाँ आती हूँ लव जिहाद की, जब यहाँ मैं बात करती हूँ गौ हत्या बंद करने की, जब यहाँ मैं बात करती हूँ कि आपस में फूट मत करो, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, ये तो विदेशियों की नीति रही है। हमें कभी जाति में बांटा, भाषा में बांटा, प्रांत में बांटा, पर उस समय एक ऐसा युवा, एक ऐसा व्यक्तित्व इस भारत में आया जिसका नाम आप सभी को पता है। कहते हैं कि जो हमारी धरती पर अतिक्रमण करेगा, जो लैंड जिहाद करने वाले लोग हैं ना, उन सब के कान खड़े हैं और रातों की नींद उड़ी हुई है कि बुलडोजर बाबा कब अपना बुलडोजर चलाएंगे। आज पूरा देश योगी आदित्यनाथ जी के काम से, कहते हैं किसी की शकल सूरत और किसी के हाइट वेट पर मत जाइए। हमारी सेना का सबसे पीछे खड़े होने वाला सैनिक हनुमंत लाल होता है, जो लंका जला के आ जाता है, सबसे पीछे खड़े होने। बोले बजरंग बली की। तो ये हिंदू युवा वाहिनी आज मैं देख रही हूँ, आप जो शक्ति देख रही हूँ, जो ओज देख रही हूँ, निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप सब मेरी ताकत हो। 9-10 साल से राष्ट्र को झकझोरती हुई, जगाती हुई, और आज वो दिन आ गया कि हमें राम मंदिर मिल रहा है। कितने त्यागियों ने, कितने बलिदानियों ने, कोठारी बंधुओं ने, 2-2 भाइयों ने बलिदान दे दिया। सरयू जी का पानी लाल हो गया। कितने कार सेवकों ने अपना जीवन दे दिया, कितने साधु संतों ने अपनी जवानियां अर्पित कर दी, तब जाकर राम मंदिर मिला है। ऐसे मुफ्त में नहीं मिला। खैरात में कोई चीज नहीं लिया करते, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम शेर हैं, और शेर अपना शिकार करना जानता है। इसलिए
सावधान हो जाइए। ये बहुत सुंदर नारा मैं अभी सोच रही थी कि अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, लेकिन अब इसमें से एक और माइनस हो गया। काशी का उद्धार भी हो गया, अयोध्या तो एक झांकी है, काशी भी हो गई, अब केवल मथुरा और गोहत्या रोकना बाकी है। केवल 2 ही मुद्दे। अयोध्या तो एक झांकी है, काशी भी हो गया, केवल मथुरा बाकी है। और हाँ, मथुरा ही नहीं, हमारे जितने भी छोटे छोटे भारत के मंदिरों को तोड़कर वहां पर हरे रंग की चादर चढ़ाई गई, उन सब चादरों में आग तो अपने आप लग जाएगी, जिस प्रकार से लंका जली थी। क्योंकि दूसरे की भूमि और दूसरे की भावनाओं पर कब्जा कितने दिन चलेगा। शेर जब तक सोया रहता है, उसकी मांद के आसपास से खटमल निकल जाते हैं, केकड़े निकल जाते हैं। जब शेर अपनी मांद में सोया होता है तो वहां से बहुत सारे चमगादड़ निकल जाते हैं, लेकिन जब शेर दहाड़ता है, उठकर खड़ा होता है, तो पूरे जंगल के लोग छिपकर अपनी बिलों में बैठ जाते हैं। मैंने देखा है जब रामनवमी के दिन हमारी हिंदू वाहिनी, हमारे स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद और जितने भी वीर बजरंगी है, बजरंग दल के युवा, जब इस तेलंगाना, इस भाग्यनगर की भूमि पर श्री राम जी की झांकी समेत श्री राम जी की यात्रा और रैली निकलती है, तो बहुत सारे चूजों को बिल में छिपते देखा है मैंने। नहीं दिखाई देते। मैं फिर कह रही हूं, किसी ने मुझसे कहा, अगर कोई मुझे पूछे कि समाहिता दीदी ने क्या बात कही, मैं क्या कहती हूं, मुझे राष्ट्रद्रोही नहीं चाहिए। राष्ट्र का अन्न खाए, राष्ट्र का पानी पिए, राष्ट्र के साथ गद्दारी करे, भारत माता तेरे टुकड़े हो ऐसी बात करे, ऐसे लोग नहीं चाहिए भारत की भूमि पर। मैंने कहा, किसी ने मुझसे कहा मैं आपके धर्म को नहीं मानता, तो मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, मत मानिए, लेकिन बिना मेरे धर्म को माने रह नहीं सकते भारत में। बोले कैसे, स्पष्ट करें। मैंने स्पष्ट किया, आप भी सुनिए। किसी ने कहा मैं आपके धर्म को नहीं मानता, मैं आपके देवी देवताओं को नहीं मानता, तो मैंने कहा हमारा धर्म सनातन है। जैसे बट वृक्ष के नीचे खड़े होकर कोई कहे मैं छाया में नहीं रहना चाहता, एक बात। दूसरी बात, हम आपके देवी देवताओं को नहीं मानते। मैंने कहा बिल्कुल मत मानिए, कल से अन्न खाना छोड़ दीजिए। बोले क्यों? हमने कहा क्योंकि अन्न हमारा देवता है, अन्न हमारा देवता है। आप बकरे और मुर्गियां कितने दिन चलाएंगे? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? यदि आप चाहते हो हमारे धर्म को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, मत मानिए। हम नहीं कहते मानिए, आप फैलाइए जिहाद अपना, लेकिन हमारा अन्न खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि अन्न हमारा देवता है। अगर आप हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते, आप जल पीना छोड़ दीजिए, क्योंकि जल हमारा देवता है, वरुण देव जिसकी पूजा होती है, जल पीना छोड़ दीजिए। और ये भी नहीं, अगर आप हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते, धर्म सिंह जी कह दीजिएगा सबसे, अगर आप जो कहते हैं ये कि हम आपके देवी देवताओं को नहीं मानते, तो आप कह दीजिएगा कि आप सांस लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि वायु हमारा देवता है, वायु हमारा देवता है, अन्न हमारा देवता है, जल हमारा देवता है। अगर आप हमारे देवी देवता को नहीं मानते जी, तो पृथ्वी त्वया धृता लोके देवी तुम विष्णुना धृता, ये च धारे माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। हमारे यज्ञ के पहले ये मंत्र होता है, पृथ्वी त्वया धृता लोके, पृथ्वी की पूजा करते हैं। अगर आप हमारे देवी देवता को नहीं मानते और रहना चाहते हो, तो आप हमारी धरती को छोड़ दीजिए, क्योंकि धरती हमारी देवी है, धरती हमारी देवता है। यदि आप हमारे देवता को नहीं मानते, कोई बात नहीं, मत मानिए। आप सूरज की रोशनी लेना छोड़ दीजिए, दूसरा सूरज बना लीजिए अपना, हरे रंग का, क्योंकि हमारा सूरज तो भगवा रंग का है। भगवा से आपको बड़ी पीड़ा है, हमारा सूरज तो भगवा रंग का है। ये रंग, आप इस रंग के नीचे रहना छोड़ दीजिए, धूप लेना छोड़ दीजिए, कहीं बिलों में छिप जाइए। कहते हैं, धर्म सिंह जी ने मुझसे एक बात कही थी कि दीदी, जब हरे रंग का आम होता है तो काट के हमारे घर की महिलाएं, माताएं हरे रंग के आम को अमनिया करके अचार बना दिया करती हैं, और जब पक जाता है तो उस फल की कीमत बढ़ जाती है, वो भगवा रंग का हो जाता है ना, तो छोड़ दीजिए ना। क्यों बेचते हो आम और क्यों खाते हो? भगवा रंग की सारी चीजों को छोड़ दीजिए। अरे रोटी भी पकने के बाद हल्की हल्की भगवा रंग की हो जाती है, सब्जी में हल्दी डालते ही भगवा रंग की हो जाती है, क्या क्या छोड़ोगे?
कहाँ कहाँ जाओगे? सुधर जाओ। हमारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर एक नए पंथ की शुरुआत करने वालों, अरे एक बात और बताती हूँ आपको कि धर्म की परिभाषा है सत्य और अहिंसा। अहिंसा से धर्म प्रारंभ होता है कि नहीं? अहिंसा परमो धर्म, सत्य परमो धर्म। और जिस धर्म का प्रारंभ ही हिंसा से हो, जिस बकरे को बच्चे की तरह पाला जाए और घर में बच्चों के साथ खेले वो, और उसी बकरे की बोटियां बकरा ईद के दिन परोस दी जाए, ये धर्म है? ये कौन सा धर्म है? जहां जो हिंसा से ही प्रारंभ हो वो धर्म है क्या? बताइए ना, है क्या? धर्म ही नहीं। जब धर्म ही नहीं तो विधर्म है, और विधर्म को रहना नहीं चाहिए। धर्म जब जाग जाएगा तो विधर्म अपने आप भाग जाएगा। जब दिया जलता है तो अंधेरा दुम दबाकर कहीं छिप जाता है। अंधेरे को कहना नहीं पड़ता कि भाग जाओ। इसलिए मैं आज आई हूं मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बंधुओं, हिंदुत्व सनातन की धर्म ध्वजा, जिस ध्वजा को वीर शिवाजी ने लहराया था, मराठा साम्राज्य की स्थापना की। वीर माता जीजाबाई नहीं होती तो शायद शिवाजी नहीं मिलते। शिवाजी के पिताजी उस समय मुगलों के यहाँ काम किया करते थे, क्योंकि सेवा हमारा धर्म है, अहिंसा हमारा धर्म है, सत्य हमारा धर्म है, श्रेय, निष्ठा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, त्याग, ये हमारा धर्म है। तितिक्षा हमारा धर्म है। कोई भूखा आ जाए तो हम जाति पूछ के रोटी नहीं देते। हमारे द्वार पे कोई भूखा रोटी मांगने आता है तो अल्लाह के नाम पे भी दे देते हैं हम लोग। हम ऐसे लोग हैं। इसलिए हम किसी भगवान, किसी देवता की बात ही नहीं करते। मैं तो अपनी श्रीमद् भागवत कथा के मंच से बोलती हूँ कि एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है। एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है। एक वाहिगुरु, एक परमेश्वर, कृष्ण और श्री राम एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। दिल से दिल के तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। दिल से दिल के तार जोड़ लो। भगवान श्री राम की जब जयंती, जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट कर आए तो दीप मालिका सजाई गई कि नहीं? उस समय दीप मालिका सजाई गई, रंगोली बनाई गई, तो कुछ दीपक भगवा रंग के थे, कुछ हरे रंग के थे, कुछ लाल रंग के और कुछ काले रंग के। हर दीपक को मिलाकर रंगोली बन गई। आप भी सज जाइए रंगोली की तरह, राम जी का आवाहन कीजिए। भारत की धरती पर जन्म मिला है, अपने आप को भाग्यशाली समझिए, तब बात बन जाएगी। इसलिए मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ और आज फिर कह रही हूँ कि आप एक बार फिर से बोलेंगे, जय भवानी, जय भवानी। हमारा भारत अब जाग चुका है, हमारा भारत अंगड़ाई ले रहा है। वीर शिवाजी ने संगठन को गढ़ा था, वीर शिवाजी ने सेना को संगठित किया था, वीर शिवाजी ने सोई हुई युवा शक्ति को जगाया था। त्याग, तितिक्षा, गौरव, सम्मान, पुरुषार्थ और अपने नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए चरित्र का निर्माण किया था। मैं भारत के सभी कवियों को, सभी मीडिया कर्मियों को, सभी लेखकों को कहती हूँ कि लेखनी की धार को कटार कर लो। यदि चाहते हो परिवर्तन, कवि की कलम पैनी धार चाहिए, कवि की कलम पैनी धार चाहिए, अरिमुंड हो कलम कटार चाहिए। गढ़ सके जो श्रेष्ठ चिंतन चरित्र को, लेखनी का वार बार बार चाहिए, लेखनी का वार बार बार चाहिए। हमारे भारत का युवा जाग गया है। वीर शिवा छत्रपति शिवाजी का जन्म जब हुआ तो ऐसे नहीं हुआ। शाह जी के नेतृत्व में, शाह जी के रक्त, शाह जी के वीर्य और उनकी वीरता और माँ जीजाबाई के रक्त से संचार हुआ उस शिशु का, जो शिशु शिव जी की आराधना के बाद मिला था। कौन स्वराज्य लाएगा भारत में? फिर से भगवा ध्वज कौन लहराएगा? मुगलिया सल्तनत को उखाड़ कर कौन फेंकेगा? इस बात पर बड़ी चिंतन किया गया था और बड़ी साधना का फल है वीर शिवाजी। तब उस शिवनेरी दुर्ग में एक ऐसा करिश्मा, एक ऐसा उल्लास, एक ऐसा चमत्कार हुआ जो वीर शिवा छत्रपति के रूप में हो गया। जब इनकी माँ ने बचपन से इनको, अभी छोटा सा बालक 8वीं क्लास का
बच्चा शिवाजी के बारे में बता रहा था, बहुत सारी उसने बातें बताई। जब वो बोल रहा था तो मुझे लग रहा था यदि छोटी सी आयु में सच में धर्म ग्रंथों और हमारे इतिहास को हमारे युवा पढ़ ले तो कोई भी युवा डरपोक नहीं पैदा होगा। हर युवा के अंदर शिवाजी पैदा हो जाएगा, हर युवा के अंदर महाराणा प्रताप पैदा हो जाएगा। तो क्या कहा कि वीर शिवाजी कैसे आए? जीजाबाई के त्याग के कारण। जीजाबाई बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, बड़ी आध्यात्मिक थी और वीरता की प्रतिमूर्ति थी। देवताओं को भी जब कोई शक्ति काम नहीं आती तो देवता अपनी ही शरीर का मंथन करके और एक भगवती की प्राकट्य कर देते हैं। माँ भगवती शक्ति का आवाहन करते हैं जो अष्टभुजी दुर्गा खप्पर भर भर कर रक्त बीजों का रक्त पान कर लेती है, ऐसी दुर्गा को प्रकट करते हैं। वैसी ही दुर्गा भवानी का अवतार कह लीजिए जीजाबाई को। जीजाबाई ने आवाहन किया शिव जी का और शिव जी की कृपा से जो कोख में संतान हुई वो शिवाजी बन गई। शिवाजी का जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद शिवाजी को बहुत सारे धर्म ग्रंथों, कहानियां, ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन कराया माता ने। माता जीजाबाई ने उन्हें तलवार चलाने की शिक्षा, रणभेरी, युद्ध कौशल और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की। जब 14 वर्ष के शिवाजी हुए तो वह लौट कर आए तो उनके तेज और तपोबल को देखकर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सम्राट घबराने लगे। उस समय सब उनको देखना चाहते थे कि आखिर बात क्या है, हुआ क्या। वो अपने छोटे छोटे गांव में जाकर प्रवास करने लगे और दरबार लगाकर सबकी समस्याओं का समाधान करने लगे। युवा उनके प्रति आकर्षित होने लगे। देखते ही देखते युवाओं की एक अच्छी खासी टोली बन गई, जैसी हमारी हिंदू युवा वाहिनी है। इसी प्रकार से उन्होंने एक संगठन तैयार किया और वो छोटे छोटे जगहों पर जाकर सबकी समस्या सुनते, उनका समाधान करते। एक बार बहुत ही दिव्य गाथा है, आप भी अपने जीवन में धारण करना। वीर शिवाजी बैठे हुए थे दरबार में। एक स्त्री रोती हुई आई जो विधवा थी। उसके साथ एक व्यक्ति आया तो पूछा, माता तुम रो क्यों रही हो? उस व्यक्ति को पकड़ कर लाया गया था और सूचना मिली शिवाजी को, वीर शिवाजी को, कि ये जो महिला है ये विधवा है। वैधव्य की अवस्था में किसी विधर्मी ने इस महिला की इज्जत पर वार किया है। तो फैसला लेने की बारी आई। कहा, वीर शिवाजी इसके साथ क्या करना चाहिए? जिसने इस विधवा महिला की इज्जत से खिलवाड़ किया है, इसकी अस्मिता को लूटने का प्रयास किया है, इसके साथ क्या होना चाहिए? वीर शिवाजी ने हुंकार भरी सिंह की तरह और बोले, इस व्यक्ति के हाथ और पैरों को काटकर बीच चौराहे पे कुत्ते के आगे डाल देना चाहिए, कुत्तों को खिला देना चाहिए। 14 साल की आयु में इतना बड़ा निर्णय। काश वो डिसीजन आज होता कि कोई भी हमारी बहू बेटियों की तरफ गलत दृष्टि उठाए और बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने की चेष्टा करे तो उसको क्या करना चाहिए? बीच चौराहे पर उसके अंगों को भंग करके लटका देना चाहिए और उसी लड़की से, जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ, उसी से उसके अंगों को तिल तिल काट कर कुत्तों के सामने डाल देना चाहिए। वीर शिवाजी का एक और कौशल। वीर शिवाजी जब छोटे से थे, संभाजी के पास जब आए, वीर शिवाजी के पिताजी ने, शाहजी भोसले ने कहा, बेटा तुम्हें हमारे जो जहां पर मैं काम करता हूं आपको वहां जाना है। मुगलिया सल्तनत के वहां जाना तो मुगल सम्राट को आप 3 बार कारनिश उनको सलाम करना, 3 बार सलाम करना जैसे मैं करता आया हूं। शाहजी ने ये बात कही, शाहजी की तरफ देखा, बड़ी विनम्रता से शिवाजी बोले, पिताजी ऐसा करने से क्या हो जाएगा? हम कब तक झुकते रहेंगे? क्या हम नजर उठा करके अपने साम्राज्य के लिए बात नहीं कर सकते? हम कब तक झुकते रहेंगे? हम क्यों झुकेंगे किसी के आगे? क्या हमारे रगों में रक्त की जगह पानी बह रहा है? क्या गंगा जमुना का रक्त हमारी नस और नाड़ियों से सूख गया है? क्या करना चाहिए? मैं नहीं करूंगा प्रणाम और ना तो मैं मिलने जाऊंगा। पता चला कि बुलाया गया है उस मुगलिया सल्तनत के उस सम्राट ने हुकूमत में उस
दरबार में बुलाया गया, और जब दरबार में बुलाया गया तो क्या कहा, मैं नहीं जाने वाला, और जाऊंगा भी तो मैं झुकूंगा नहीं, मैं नहीं झुकूंगा, ना झुकने दूंगा किसी को। तो बहुत टालते रहे। बाद में अंततो गत्वा किसी प्रकार से उनको समझाने के लिए शाहजी के मित्र आए, कहने लगे बेटा तुम जाओगे ना तो तुम्हें भी कुछ जागीर मिल जाएगी, तुम्हारा राज्य बढ़ेगा, तुमको वहां पर कोई पद मिल सकता है। तो शिवाजी ने कहा अरे वाह चाचा जी, कैसी बात करते हैं, मुझे नहीं पता था आप इतने विद्वान होकर के ऐसी बात मेरे सामने करने की हिम्मत जुटाएंगे। मैं जाकर के किसी मुगल के सामने झुकूंगा कि मुझे जागीर मिल जाए। ये तो वही बात हुई कि किसी भूखे के सामने रोटी के टुकड़े फेंक दे और उनके भीतर स्वान वृत्ति को जगा दे ताकि वो अपने भाई भाई का कत्ल करने को तैयार हो जाए जागीर के नाम पर। मैं कदापि नहीं जाऊंगा। जब ये बात कही शिवाजी ने तो जो शाहजी के मित्र थे वह भी झुक गए और कहने लगे पुत्र तुम ठीक कहते हो। तो क्या करना चाहिए? जब मुगलिया सल्तनत से उनको आदेश हुआ कि बंदी बना लिया जाए शिवाजी को बंदी बनाने की ताकत तो किसी में थी नहीं। शिवाजी की बुद्धिमत्ता, शिवाजी का कौशल, शिवाजी का नेतृत्व तो इतना चोखा था कि उसके सामने बड़े बड़े लोग ठहराते थे। वीर शिवाजी ने क्या किया, जब वीर शिवाजी को बंदी नहीं बना पाया आदिल शाह तो वीर शिवाजी के पिताजी को बना दिया। वीर शिवाजी के पिताजी को कैद कर लिया और पिताजी को कैद से छुड़ाने के लिए शिवाजी ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके 2 रियासतों को जीत लिया। और उसके बाद जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने उनको संधि करने के लिए बुलाया और संधि करने के बहाने आगरा के किले में बुलाया और आगरा के किले में 5000 सैनिकों के बीच शिवाजी को बंदी बना लिया। अब आप सोचिए, एक सिंह को पकड़ने के लिए 5000 सैनिक लगा दिए, कैसी ताकत रही होगी उनकी। 5000 सैनिक, और फिर भी ज्यादा दिन कैद में रख नहीं पाए। वीर शिवाजी चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं। सब मुगलों के दांत खट्टे करके, उनका हौसला पस्त करके चारों तरफ एक छत्र राज्य होता है शिवाजी का। इसीलिए कहलाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो आप सबके लिए यही शिक्षा है कि हमें संगठित होना है, हमें नेतृत्व। अभी मैंने सुना था कोरोना काल की लंबे अवकाश के बाद, लंबे अंतराल के बाद आप सबको मैं देख पा रही हूँ। बीच में मेरी धर्म सिंह भाई साहब से लगातार चर्चा होती रही, हमारे आदरणीय हरिश्चंद्र जी, हमारे उपला राजू जी, इन सब से मैं जुड़ी रहती हूँ तो सूचनाएं मिलती रहती हैं। हमारे कितने सारे हिंदू युवा वाहिनी के हमारे युवकों ने अपनी गिरफ्तारियां दी, अपने जीवन को दांव पर लगाकर भी अपने संकल्प को पीछे नहीं मोड़ा। जो करना है वो करके रहेंगे, क्योंकि मैंने कहा है मर मर के जीने से अच्छा है एक बार मर लिया जाए। मौत बार बार नहीं आती। कायर पुरुष मरने से पहले कई बार मरते हैं, लेकिन वीर मृत्यु का स्वाद जीवन में एक ही बार चखता है। आपने सुना है कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ बट वायलेंट नेवर। टेस्ट ऑफ डेथ वंस, एक ही बार मृत्यु का स्वाद चखते हैं। तो मर मर के जीने से अच्छा है जी करके मर लिया जाए, जो होगा देखा जाएगा। आप अपने संकल्प बल को और अपनी वीरता को ध्यान में रखना और आगे बढ़ना। आप देखिए कि इंद्र भी डर गया और बारिश करना बंद कर दिया। अब आप लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाएं। सभी को निवेदन करती हूँ, पूज्य महाराज जी को सभी लोग सुनेंगे और आप सबको मैं एक ही बात कहूंगी जो कहना बहुत जरूरी है कि वीर शिवाजी थे कैसे, उनका जीवन था कैसा। कहते हैं जो सोए हैं असल में खाप की चादर लपेटे हैं, मैंने आपको बोला। और आप सबके लिए चाहते हो यदि आप जीना स्वाभिमान से, तो आप सभी भाइयों के लिए मेरे, और आप सभी लोग जाकर YouTube चैनल पर साध्वी समाहिता YouTube चैनल जरूर फॉलो करना। चाहते हो यदि आप जीना स्वाभिमान से तो पहले स्वयं से ईमानदारी कीजिए, और चाहते हो कि मस्तक झुके न कभी, और चाहते हो कि मस्तक झुके न कभी, पहले स्वयं से वफादारी कीजिए, और चाहते हो कि मस्तक झुके न कभी, पहले स्वयं से वफादारी कीजिए। ऐसा ना हो शत्रु आए और नींद में हो तुम, ऐसा ना हो शत्रु आए और नींद में हो तुम, अपनी विजय की संपूर्ण तैयारी कीजिए। ओ वंशज भगत के माँ भारती के कर्णधार, वंशज भगत के माँ भारती के कर्णधार, अपने विचार भी कुछ क्रांतिकारी कीजिए, अपने विचार भी कुछ क्रांतिकारी कीजिए।
भारत के लिए हमारी हिंदू युवा वाहिनी का एक स्लोगन मैंने बनाया है कि भारत माता के लिए हम अपनी आन दे देंगे, भारत माता के लिए हम अपनी आन दे देंगे, हम शान दे देंगे, स्वाभिमान दे देंगे। भारत माता के लिए, भारत माता के लिए हम अपनी आन दे देंगे, शान दे देंगे, स्वाभिमान दे देंगे। और जरूरत पड़ी कभी यदि उनको, जरूरत पड़ी कभी यदि उनको, तो हम हिंदू युवा वाहिनी के लड़के अपनी जान देंगे। मैं नमन करती हूँ हिंदू युवा वाहिनी को और हिंदू युवा वाहिनी की रचना करने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी, भारत के सबसे बड़े राज्य को नेतृत्व प्रदान करने वाले और कुशल नेतृत्व देने वाले, दोबारा लोकसभा में चयनित होकर बहुमत से आने वाले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी पूज्य दीदी माँ जी ने वर्षों पहले ये बात कही थी, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। क्या कहा था कि लोकसभा वासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, जो उनके समकक्ष लोग हैं उनको याद है, हमारे आदरणीय हरिश्चंद्र जी को याद होगा कि लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, मेरे भारत की गली गली फिर वृंदावन बन जाएगी, मेरे भारत की गली गली फिर वृंदावन बन जाएगी। और ये समय वही है, ये वृंदावन बन गया है पूरा क्षेत्र। वीर शिवा राणा प्रताप की गाथाओं को और छत्रपति शिवाजी के उस शौर्य को, त्याग को एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी बोलेंगे, दोनों हाथ खड़े करें। स्वराज्य हमारा, स्वराज्य हमारा, ये वीर शिवाजी का नारा था। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम अपने स्वराज्य को नहीं छोड़ेंगे। स्वराज्य का अर्थ है स्वाभिमान, स्वराज्य का अर्थ है भारत माता की भूमि, स्वराज्य का अर्थ है नेतृत्व करने की क्षमता, स्वराज्य का अर्थ है कि किसी के सामने ना झुकना, स्वराज्य का अर्थ है भारत माता के इस भगवा ध्वज को हमेशा लहराते रहे, स्वराज्य का अर्थ है हम अपने रक्त में उबाल पैदा करें, स्वराज्य का अर्थ है हम अपनी बहू बेटियों को राखी बंधवाने के बदले कोई गिफ्ट, उपहार, कपड़े, सूट ना देकर उनके हाथों में एक पैनी तलवार या खंजर दे दे। कोई उनकी तरफ आंख उठाकर देखे, कोई विधर्मी उन्हें फूल देने की चेष्टा करे तो उन उंगलियों को कतरने की क्षमता दे दे, तो बात बन जाएगी ना, बन जाएगी ना। तो हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को भी उस लायक बनाए कि कोई विधर्मी उनकी तरफ नजर उठाकर देख न पाए। किसी ने, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आपके भारत की बेटी, भारत की नारी किसी से हाथ क्यों नहीं मिलाती, तो पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारे भारत की नारी, आप बताइए आपके देश की रानी किससे हाथ मिलाती है? बोले जो उसके समकक्ष हैं, एक आध लोगों से, सबसे नहीं मिलाती। बोले आपके देश की रानी जिस प्रकार सबसे हाथ नहीं मिला सकती, इसी तरह हमारे भारत की प्रत्येक बेटी हमारे भारत में रानी की तरह रहती है, वो किसी से हाथ नहीं मिलाती, लोग उसके पैरों में झुका करते हैं। वो आपने सुना है दुर्गावती का नाम, रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई, जो दोनों हाथों में नग्न तलवार, दोधारी तलवार लेकर अरे मुंडों से धरती माँ की गोद भराई करती हुई अपनी ममता को अपनी पीठ पर बांधती है और अपने स्वाभिमान को अपने आगे रखती है। ऐसी महालक्ष्मी बाई के वंशज है हम। हमारी बेटियां जब अभी नृत्य कर रही थी, भरतनाट्यम, सुंदर वह नृत्य और वंदे मातरम के गीत गा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि उनके कंठ में माँ सरस्वती विराजमान है और उनके पगों में माँ भारती की आरती उतारने के लिए भगवती माँ लक्ष्मी उतर कर आ गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ये अद्भुत दृश्य, ये भाग्यनगर की भूमि है, ये भाग्य लक्ष्मी की भूमि है। आपने देखा होगा चार मीनार के पास जो माँ भगवती भाग्य लक्ष्मी विराजमान है, आज तक उनका सबके ऊपर स्नेह बरस रहा है। इसीलिए हैदराबाद नहीं है ये भाग्यनगर है, ये भाग्य वालों का नगर है। भाग्यनगर वालों जागो, हिंदू राष्ट्र जागो और आप नेतृत्व करो पूरे विश्व का, पूरे विश्व का। भारत में सबसे संवेदनशील और सबसे पावरफुल अगर कोई जगह है हिंदुओं के लिए, वो है भाग्यनगर। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।
मैं हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार बने हमारे आदरणीय धर्म सिंह जी, जिनके माध्यम से मुझे सूचना मिली, जिन्होंने आमंत्रित किया, हमारे आदरणीय हरिश्चंद्र जी, उपला राजू जी, हमारे पूज्य संत महाराज और सभी कार्यकर्ता हिंदू वाहिनी के, आप सबको मैं साध्वी समाहिता नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार स्नेह बनाए रखें। अब एक बार फिर से बोलेंगे, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। एक बात जो आप सबके लिए, सिर्फ शिवाजी का नाम आज हम सबने सुना, लेकिन बहुत ऐसे नाम हैं शिवाजी के साथ जो जुड़े हैं, जिनका जिक्र करना जरूरी है। जो 65 किलो की तलवार चलाता था, उनका नाम ऐसाजी। क्या नाम? ऐसाजी। जो 65 किलो की तलवार चलाता था, उनका नाम ऐसाजी। जो 2000 सैनिकों से अकेला लड़ता था, उनका नाम बाजी। 2000 सैनिकों के साथ अकेला लड़ता था, उनका नाम बाजी। जो हाथ कट गया फिर भी लड़ता रहा, उनका नाम तानाजी। जो हाथ कटने के बाद भी लड़ता रहा, जो 8 घंटे में घोड़े को दिल्ली से पुणे तक दौड़ा कर ले आया, उनका नाम क्या था? संताजी। जो सिर्फ 700 मराठाओं को लेकर, सिर्फ 700 मराठाओं को लेकर 30,000 मुगलिया सैनिकों को भगाता रहा, उनका नाम क्या है? बहीर जी। क्या नाम है? बहीर जी। और जो सैयद बंदा पर वार करने वालों को, हाथ जो वार कर रहा था उनको उनके हाथ ऊपर ही हवा में उड़ा देता था, उनका नाम जीवाजी। जो अफजल खान का सिर काट कर लाता है, उसका नाम संभाजी काऊजी। जो दुश्मनों को शिविर में घुसकर वार करता है, उसका नाम धन्ना जी। जो शेर के साथ लड़कर फाड़ डालता है, उनका नाम छत्रपति संभाजी। और जो इन सभी को साथ लेके स्वराज्य की जिसने स्थापना की, उसका नाम बोलो, छत्रपति शिवाजी। क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी भोसले की, स्वराज्य की स्थापना करने वाले महान योद्धा की, मराठा साम्राज्य को हुंकार देने वाले वीर बाहुबली की, छत्रपति शिवाजी की, भारत माता की, परम पूज्या दीदी माँ जी की, सत्य सनातन धर्म की, वीर युवाओं की, हिंदू वाहिनी की, वाहिनी 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 वाहिनी। दोनों हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके सभी बोलेंगे, वाहिनी 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 वाहिनी। जय जय माता, जय जय माता, जय जय माता, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी। यदि साध्वी समाहिता की हुंकार सुन के इंद्र बारिश करना बंद कर सकता है, तो इन हरे रंग वालों की क्या औकात कि चादर बिछाए। जय